आपका नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर के। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान का बीजेपी ने नोटिस लिया है। साध्वी प्रज्ञा को जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के हवाले से खबर है, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था नाली और टॉयलेट साफ करने के लिए मुंतखब नहीं हुई हूं, जिसकी हर जानिब से काफी तनकीद हुई थी और अब बीजेपी ने इस बयान का नोटिस लिया है और जल्द ही साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी किया जाएगा। वक्त की एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर के नोटिस लिया है और जल्द ही साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था नाली और टॉयलेट साफ करने के लिए मुंतखब नहीं हुई हूं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ चुके। विनीत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया, काफी तनकीद हो रही है उनके बयान की और अब बीजेपी ने भी नोटिस लिया है। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा मुअज़्ज़ा, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का कार्यक्रम था, स्वच्छता का जो अभियान है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो विपक्षी पार्टियां ने भी इस बयान पर बीजेपी को और साध्वी प्रज्ञा को घेरने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जिस तरह से चाहती है, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है, बीजेपी कहीं ना कहीं समाज में डिस्क्रिमिनेशन चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि क्या काम किसका है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि साध्वी प्रज्ञा अपने बयान से यह जताना चाहती हैं कि वो उच्च वर्ण से आती हैं और जो सफाई का काम है, जो नालियों को सफाई का काम है, वो निम्न वर्ण में का काम है और इसी तरह वो समाज में भेदभाव चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हालांकि बीजेपी ने उनके इस बयान का बचाव किया था और साफ तौर पर कहा था कि सफाई का काम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी के कई नेताओं से जब हमने बात की तो उन्होंने साथ ही साथ यह भी बात कही थी कि जो स्वच्छता का अभियान है, स्वच्छता का जो ड्राइव है, वो सभी को इसमें शामिल होने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, स्वच्छता का जो विजन है, उसे जन आंदोलन का विजन है और वो चाहते हैं कि समाज के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाए। एक मैं बात यह भी बताना चाहूँगा कि अब से कुछ दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक स्वच्छता ड्राइव शुरू की थी, संसद भवन में स्वच्छता ड्राइव शुरू की थी, जिसमें संसद के सभी कर्मचारियों और सांसद इसमें शामिल हुए थे और साफ तौर पर यह उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी कि स्वच्छता अभियान जो है वो सबके लिए है और सबको इससे जुड़ा रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे में साध्वी प्रज्ञा का इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं किरकिरी की बात है और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी नोटिस भी दे सकती है। जी बिल्कुल विनीत, और इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा जो है काफी मुतनाज़ा बयान दे चुकी है, जिसको लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कभी दिल से उनको माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया गया था। क्या आज भी इस बार भी सिर्फ एक बयान दिया जाएगा, सिर्फ तनकीद की जाएगी और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी को लेकर के जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, अनुशासन समिति को भेजा गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री के सख्त रवैये के कारण साध्वी प्रज्ञा जो पार्टी की लाइन थी, पार्टी की जो अनुशासन में था, उसे वो फॉलो कर रही थी और अब तक फॉलो कर रही हैं। ऐसा हमने आकाश विजयवर्गीय के मामले में भी देखा, जब पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया था और उसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। तो कहीं ना कहीं इन बयानों का भी असर होता है और इसी कारण साध्वी प्रज्ञा ने जब किरकिरे को लेकर के बयान दिया था और फिर गोडसे को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने चुप्पी साध रखी थी और प्रधानमंत्री के ही इसी फटकार का असर था कि उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी और कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया था। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है और पार्टी अनुशासनहीनता निश्चित तौर पर इसे मानेगी और जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पार्टी उन्हें नोटिस भी दे सकती है। तो निश्चित तौर पर पार्टी इन बयानों को लेकर के सजग है, जैसा कि हमने बीजेपी नेताओं से बात की और कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ी, पार्टी को ज़रूरत लगी तो पार्टी कार्रवाई भी करेगी। अगर सिर्फ चेतावनी से नहीं मानती तो पार्टी निश्चित तौर पर भविष्य में कार्रवाई भी कर सकती है, अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ चेतावनी से नहीं मानता। जी बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।